Hello guys, in this tutorial we are going to learn how to use where condition and operator and update query and delete query. And order by as well. तो सबसे पहले हम अपना PHP मॉड्यूल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक न्यू डाटाबेस क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं लर्निंग MySQL, ये क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना होगा कि हमको टीचर का टेबल बनाना, तो इस कमांड को कॉपी करेंगे, यहाँ स्कूल में पेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि मेरा टीचर का एक टेबल बन जाएगा। क्लियर पे नहीं, गो पे क्लिक करेंगे। अब ये मेरा हो चुका। अब कोर्स का टेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, गो पे क्लिक कीजिए, ये हो गया। अब टीचर में डाटा को इंसर्ट करना है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर कोर्स में ये सब सारे डाटा को फॉरन की के थ्रू इंसर्ट करना है। यहाँ स्कूल पे क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे ना। यस, मेरा डाटा इंसर्ट हो चुका, कोर्स में भी और टीचर में भी, और दोनों का मैं पेरेंट आईडी है, टीचर आईडी। ये टीचर में मेरा स्टोर हो चुका है। और अब हम लोग यूज करते हैं सबसे पहला कंडीशन, वेयर कंडीशन। MySQL वेयर कंडीशन। तो चलिए वेयर कंडीशन कैसे यूज करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। ये मेरा टीचर टेबल है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार्ट मतलब ऑल टेबल। जो मेरा कंडीशन होगा उस एग्जिट होगा तो उसमें सारे टेबल वो दे देगा। फ्रॉम कोर्स का एक एलियास ले लिए ए, और ये मेरा टीचर टेबल है, या टीचर का एक एलियास दे दिए बी। अब लिखेंगे वेयर, जो एलियास देते हैं फिर वहाँ पे वही ए डॉट आई डी लिखेंगे, क्योंकि उस टेबल का हम एक एलियास एक शॉर्ट नेम दे दिए हैं। ए डॉट आई डी इजकल टू, कोर्स को एक न्यू टैब में खोल लेते हैं। सबसे पहले कोर्स को इधर कर देते हैं, जैसे टीचर आईडी मेरा एग्जिस्ट है यहाँ पे, ए डॉट वेयर बी डॉट आई डी इजकल टू ए डॉट टीचर आई डी, क्योंकि कोर्स में मेरा वो टीचर आईडी है। देखिए अब जहाँ पे वो कंडीशन मैच हुआ वो सारा डाटा दे दिया, क्योंकि हम लोग सिलेक्ट स्टार्ट का यूज किए थे, तो सारा डाटा वो दे देगा, क्योंकि आईडी और टीचर आईडी यदि दोनों मैच हुआ तो फिर वो सारा डाटा रिकॉर्ड देगा वो। अब सेकेंड एग्जांपल एक बार चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम, पहले टीचर में चलते हैं, टीचर का एक एलियास दे देते ए कॉमा। अब दूसरे वाले टेबल से हमको डाटा गेट करना है, तो इसको लेंगे कोर्स, इसका एक एलियास देंगे बी। अब लिखेंगे वेयर कंडीशन, वेयर ए डॉट आई डी, क्योंकि टीचर में तो आईडी है और कोर्स में मेरा टीचर आईडी है, बी डॉट टीचर आईडी एंड टीचर आईडी इजकल टू 2, जिसका 2 टीचर आईडी होगा सिर्फ उसी का डाटा चाहिए। सेलेक्ट स्टार्ट, उसका पूरा कॉलम का डाटा वो हमको गेट करके दे देगा। देखिए दे दिया, आईडी ये है, टीचर आईडी 2 है, उसका फुल रो हमको मिल गया वो। ये था वेयर कंडीशन। अब जैसे 5 लिखेंगे तो 5 का वो डाटा देगा, यदि आईडी और टीचर आईडी मैच किया तो फिर देगा,
हाँ, आईडी और टीचर आईडी मैच किया तो सारा कॉलम दे दिया वो, क्योंकि स्टार यूज किए तो स्टार मतलब फुल कॉलम, फुल रो। अब नेक्स्ट हम लोग लर्न करते हैं सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टीचर। टीचर का लिहाज दे दिए ए और मेरा कोर्स का लिहाज देंगे बी। जो भी यहाँ पे नेम दे सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ए और बी देना है। वेयर ए डॉट आई डी इक्वल टू बी डॉट टीचर आई डी, क्योंकि मेरा कोर्स में तो टीचर आई डी के नाम से स्टोर डाटा वो मेरा फॉरन किया टीचर का। एंड कोर्स प्राइस एंड बी डॉट कोर्स प्राइस लेस देन 500 से जितने भी डाटा नीचे होंगे सिर्फ हमको उसी का प्राइस चाहिए। और कौन कौन से टीचर आईडी के थ्रू, और ये पूरा डाटा देगा। हाँ देखिए, दो टीचर्स आईडी आ गया, अमित कुमार एंड नेहा कुमार, जिसका प्राइस है 200 एंड 180। अब यदि हमको 500 से ज़्यादा चाहिए तो फिर वो करते हैं, यदि हमको इसको 5000 से ज़्यादा चाहिए तो फिर गो पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मेरे पास इतने सारे टीचर्स हैं जिनका कोर्स प्राइस ग्रेटर देन 500 है, 5000 है। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टीचर। टीचर का लिहाज दे दिए और दूसरे डबल टेबल से लेना हमको डाटा तो उसका लिहाज देंगे कोर्स बी वेयर कंडीशन तभी एक्सिक्यूट होगा जब उसका कंडीशन मैच होगा, अदरवाइज वो एक्सिक्यूट नहीं होगा। अब इसको करते हैं कि ऑर्डर बाई यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग दो होता है मतलब हम लोग के पास। ये ऐसे करेंगे तो मेरा जितने भी कोर्स प्राइस है वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, क्योंकि ऑर्डर बाई हम कोर्स प्राइस को सिलेक्ट किए हैं। देखिए हाँ, यानी कि छोटे से बड़े अमाउंट, जैसे 180 फिर 200 फिर 10,000। और यदि DSC करते हैं यहाँ पे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू देगा, उसके बाद फिर स्मॉलर वैल्यू। ऐसे ही काम कर रहा है। इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि इंसर्ट कैसे करते हैं। जैसे कि हमको इंसर्ट करना है किसी टेबल में, तो टीचर्स के टेबल में इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू टीचर। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉलम का नेम। फर्स्ट मेरा कॉलम है आईडी कॉमा, सेकंड कॉलम है टीचर नेम अंडरस्कोर नेम, थर्ड कॉलम है टीचर कॉन्टैक्ट एंड फोर कॉलम है लर्निंग मोड। और इसमें क्या वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे मेरा 21 तक इसमें डाटा है तो अब 22 लिखेंगे आईडी में, टीचर का नेम लिखेंगे सिंगल कोट में,
रणविजय कुमार। अब उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, अब लिखेंगे लर्निंग मोड, ऑनलाइन है या हाइब्रिड, तो ये ऑनलाइन है। अब इसको गो पे क्लिक करते हैं। हाँ, ये मेरा डाटा इंसर्ट हो चुका है। अब चेक करते हैं डाटाबेस कोर्स में, यहाँ टीचर में चेक करते हैं, टीचर में इंसर्ट किए थे। हाँ, सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि अपडेट कैसे काम करता है मेरा, अपडेट कोड ही कैसे रन करता है, कैसे काम करता है वो। यहाँ लिखेंगे अपडेट, फिर किसको अपडेट करना है, टीचर टेबल को, टीचर, यहाँ वैल्यू सेट करेंगे, टीचर नेम, जो भी यहाँ नेम पुट करना चाहते, जैसे हम सेट करें विनोद झा, वेयर ID इजकल टू 22, क्योंकि उसका ID 22 है। हाँ, इसका ID 22 है, जो ID होगा वही ID यहाँ पे पुट करेंगे, जिस ID को हमको अपडेट करना है। अब क्लिक करेंगे गो पे। अब मेरा सक्सेसफुली अपडेट ये हो चुका है, रणविजय कुमार अपडेट हो गया होगा विनोद झा में। हाँ, ये अपडेट हो चुका है। अब चेक करते हैं कि डिलीट कैसे काम करता है। जैसे इसको डिलीट करना है तो डिलीट लिखेंगे, रो, अच्छा डिलीट फ्रॉम किस टेबल में, टीचर टेबल में, वेयर ID इक्वल टू 22। अब ये 22 जहाँ भी उसको ID मिलेगा उस रो को डिलीट कर देगा वो। हम गो पे क्लिक करेंगे, यस डिलीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।